हेलो बच्चों, आज की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे ग्रामश्री कविता की कवि सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। सुमित्रा नंदन पंत को गाँव की हरियाली, प्रकृति की सुंदरता, नदियाँ, ये सब बहुत ही प्यारी लगती थी। उन्हें ये जो नदी की कल कल की आवाज़, सूरज की किरणें और ये झरने का बहना, ये सब उन्हें बड़ा ही प्यारा लगता था। खेतों में देखे तो सरसों के फूल, उनकी जो महक, ये सब तो बस देखकर उनका मन मोह जाता था। इसीलिए तो उनकी कविता में हम देखते हैं कि प्रकृति का सौंदर्य नजर आता है। तो चलो अब हम देखते हैं ये सुमित्रानंद जी का पंत का जीवन का परिचय। उनका जन्म हुआ था 1900 में, ठीक है। कब हुआ था? सन 1900 में। और मृत्यु हुई थी सन 1977 में। उनका जन्म हुआ था भारत के उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में। कौन से? अल्मोड़ा जिले में। ये देखो यहाँ दिखाई दे रहा है भारत का अल्मोड़ा जिला, और उसके कोसानी गांव में हुआ था। तो याद हुआ ना, भारत के उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में, ठीक है। अब देखते हैं उनकी शिक्षा कहाँ हुई। उनकी शिक्षा हुई इलाहाबाद और बनारस में। कहाँ? इलाहाबाद और बनारस में। आपको पता है ये बनारस को अभी वाराणसी और काशी भी कहा जाता है, ठीक है। अब वो जब पढ़ते थे ना, उस वक्त आज़ादी का आंदोलन भी चलता रहता था। तो गांधी जी का उन्होंने देखा कि आंदोलन चल रहा है, तो उन्हें भी उसमें भाग लेने की बड़ी इच्छा हुई। तो उन्होंने क्या किया, आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने कुछ कविताओं की रचना की। तो देखो, छायावादी कविता। कौन सी कविता है? छायावादी। ये छायावादी क्या होता है? प्रकृति और सौंदर्य से संबंधित कविताओं को हम क्या कहते हैं? छायावादी। कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला रहा। यहाँ क्या कहने का मतलब है कि उनकी रचनाएं हमें 16 से 77 तक ही देखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि 1977 में तो उनका देहावसान हो गया, अर्थात मृत्यु हो गई, ठीक है ना। अब देखते हैं कि वे अपने जीवन के विभिन्न चरणों में, अब जीवन की उम्र भी तो अलग अलग होती है ना, कभी बचपन होता है, कभी युवावस्था होती है। तो उन्होंने छायावाद, प्रगतिवाद, अरविंद दर्शन, उससे वो बहुत प्रभावित होते रहे। अब देखो, ये छायावाद क्या होता है? उसमें स्वच्छंद प्रेम की भावना और प्रकृति में जो मानवीय क्रियाकलापों की अभिव्यंजना होती है, उसको हम छायावाद कहते हैं। तो वो पहले तो छायावाद से प्रभावित हुए, साथ ही प्रगतिवाद भी उनकी कविताओं में देखा जाता है। उसमें होता है सामाजिक यथार्थ, यानी कि समाज में जो सच्चाई है उसका ही वो वर्णन करते हैं और उसकी सजगता को दिखाते हैं, ठीक है। और उनके ऊपर अरविंद दर्शन का भी प्रभाव पड़ा। अरविंद दर्शन अर्थात ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म में लीन हो जाना, ये सब उनके जीवन के प्रभावित करने वाले कारक थे, ठीक है। अब देखते हैं उन्होंने कौन सी कृतियाँ रची। तो ये सारी देखो काव्य कृतियाँ हैं, ठीक है। काव्य कृतियाँ मतलब कविताएं हैं। कौन सी? वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि उनको इन सब रचनाओं के कारण पुरस्कृत भी किया गया। कौन से पुरस्कार से? तो ये देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, फिर और तीसरा पुरस्कार भी मिला था, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। इन सब की फोटो दिखाई दे रही है ना, देखो। अब पंत जी की कविता में हम देखते हैं प्रकृति है
और क्या है, मनुष्य के अंतरंग संबंध, यानी मनुष्य भी तो संबंधों से जुड़ा हुआ होता है ना, उनकी पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति मतलब शब्दों को, भावों को प्रस्तुत करने की पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शिल्पी कवि कहा जाता है। शिल्पी मतलब एक कलाकार होना, है ना। तो उनके शब्दों के चयन बड़े अच्छे होते थे, इसी कारण उनको शिल्पी कवि कहा जाता है। अब हमारी जो पुस्तक में आई हुई है ग्रामश्री कविता, उसमें कविता ने जो ये गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। उन्हें गांव बड़ा ही सुंदर नजर आता है। ठीक है, तो खेतों में दूर तक लहराती फसलें वो उनको बड़ी प्यारी लगती हैं। ठीक है, और जो फल देखो नजर आ रहे हैं, फल और ये जो फूलों से लदी पेड़ों की डालियाँ, फिर ये जो गंगा की सुंदर रेती, ये सब कवि को बड़े ही रोमांचित करती है। उसी रोमांच को उन्होंने अभिव्यक्ति की है इस कविता में। कौन सी कविता में? ग्रामश्री में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में आप कविता की व्याख्या समझोगे। ठीक है, तो तैयार हो ना।